3 स्टेडियम, 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपया और एक मोहसिन नकवी। क्या है इन तीनों में कनेक्शन, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मोहसिन नकवी की आजकल की रातों की नींद हराम हुई पड़ी है और इसका रीजन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान ने भले ही आईसीसी और बीसीसीआई को कन्विंस तो कर लिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सक्सेसफुल आप कंप्लीशन जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वे डेडलाइन से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। किस बात की डेडलाइन? अरे भैया, स्टेडियम है, चाहिए मैच करवाने हैं और अगर नहीं हुए तो उन पर लगेगी बहुत बड़ी पेनल्टी और आईसीसी की तरफ से फटकार मिलनी भी पक्का है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आजकल बेहद ही मसरूफ रहते हैं। क्या वजह है कि मोहसिन नकवी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है? तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं। तो ऐसा हुआ कि शनिवार की रात को आपके मोहसिन नकवी साहब, या शाम को कहा जाए, तो पहुंचे नेशनल स्टेडियम कराची। वहां की जो स्टेडियम है, जो रेनोवेट हो रहा है, जिसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको देखने के लिए। और बहुत सारा समय उन्होंने वहाँ पे गुजारा, जैसे कि आप पिक्चरों में देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया। आउटफील्ड कैसी है, स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन, पवेलियन कंस्ट्रक्शन कैसे जा रहा है, आपके जो बॉलिंग एंड्स हैं वहाँ पर आपकी कैसी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ आप उन्हें देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और वो चीज़ दिख रही है कि हाँ भैया, कि नकवी साहब अपनी पूरी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। लेकिन अब आती है यहाँ पे बात शुरू कि अब उन्होंने इतनी जल्दबाजी किस बात की दिखाई जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कि आधी आधी रात को वे जा रहे हैं, आपके कराची जा रहे हैं, कभी लाहौर में होते हैं, कभी आपके दुबई में होते हैं। तो दोस्तों, जल्दबाजी इस बात की है कि आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक उनको मिली तो हुई है, लेकिन अब अगर उन्हें इसका सक्सेसफुल आयोजन कराना है तो उसके लिए चाहिए स्टेडियम। अब ये बात पक्की है कि भारत अब आने वाला है नहीं पाकिस्तान, तो उनके मैचेस तो दुबई में होंगे। तो चलिए, भारत के 3 मैच और अगर सेमीफाइनल फाइनल पहुंचते हैं, जो हम चाहते हैं कि भारत पहुंचे और यहां तक कि जीते भी, तो और 2 मैच जो है आपके पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। तो अब जो पाकिस्तान की जो रिमेनिंग मैचेस हैं दोस्तों, आपके 12 से 13 मैचेस जो रिमेनिंग है, उनकी जो आयोजन होना है वो पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स में होना है। आपके पाकिस्तान के 3 स्टेडियम है आपके। पहला है आपका गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, दूसरा है आपका नेशनल स्टेडियम कराची और तीसरा है आपका रावलपिंडी। अब दिक्कत यहां से शुरू होती है दोस्तों। आज जो सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे या पाकिस्तान के जितने भी सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक के बाद एक कैंपेन चलाना शुरू किया। कैंपेन्स बहुत सीधा साधा सा दोस्त, कि आपको ये दिखाना था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं स्टेडियम्स के लिए। तो कईयों ने आपके स्टेडियम का, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का ड्रोन शॉट दिखाया, फिर उन्होंने कई वाइड एंगल शॉट्स दिखाए। अंदर से कई यूट्यूबर्स ने अंदर से आपकी लाइव रिपोर्टिंग तक कर डाली कि देखो भैया, ये इतनी भारी भरकम आपकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे टर्फ देखिए, ये जो स्टेडियम है वो आपका दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम और एम चिदम्बरम स्टेडियम से भी लाजवाब और बेहतरीन बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर्स ने, और जो कि आपके जिन्होंने अपने खुद वीडियोस डाले हैं वहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के, उसमें ये बात साफ दिखती है दोस्तों कि अभी जो कंस्ट्रक्शन का जो उनका काम है, अभी जो उनका मेन जो काम बाकी है, वो अभी तक शायद 50% भी पूरा नहीं हुआ है। अब यहां पर आपको बता दें कि यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो डेडलाइन है आपके आईसीसी की, जो फाइनल इंस्पेक्शन होगी दोस्तों, वो होगी आपकी कहीं ना कहीं 31 जनवरी को। 19 फरवरी से आपका टूर्नामेंट शुरू है और जो आपका जाएगा 9 मार्च तक जाएगा। करीब करीब आपके हो जाएंगे 20 से 22 दिन आपका टूर्नामेंट चलेगा। लेकिन जो आपकी आईसीसी की जो आपकी होनी चाहिए, जो इंस्पेक्शन जो होगी, वो आपकी होने वाली है आपकी 31 जनवरी आपकी डेडलाइन है। तीनों स्टेडियम्स आपके रेडी होने चाहिए विथ इंटीरियर्स। लेकिन जिस तरह का आपका कंस्ट्रक्शन का जो रेट चल रहा है और जो कंस्ट्रक्शन का जो आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पीड, जिस स्पीड से चल रहे हैं, उसमें भले ही पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, मीडिया और ये सब पोर्ट्रे कर रहे हो कि कहीं ना कहीं हम जो है एकदम स्पीड से भी आगे चल रहे हैं। कोई कह रहा है 50%, कोई कह रहा है 75%, कोई कह रहा है 90%। लेकिन अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई
ऑफिशियल नंबर आया नहीं है दोस्तों। और जितना दूर से दिखता है, आप जितनी फोटोग्राफ से दिखता है, उसमें एक बात साफ है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। अभी आपके कंस्ट्रक्शन के बाद लिपाई पुताई और जो सब जितनी भी आपके जो इंटीरियर्स वगैरह होते हैं, सीमेंट का काम होता है, सब अभी पेंडिंग। अभी कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब यहाँ से एक बार आपको मैं बता दूं कि मेरे ख्याल से पिछले साल या इसी साल मोहसिन नकवी साहब ने जब सितंबर या अक्टूबर में इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी जो तीनों स्टेडियम है जिनको पूरे तरीके से ओवरहॉल करके कंस्ट्रक्ट कराने की बात कही थी, उसमें इन्होंने खर्च किए हैं 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपया। जी हाँ, 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपया। शायद इसमें कितने जीरोज हैं वो भी आपके शायद मोहसिन नकवी साहब या पाकिस्तान को शायद पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं और उसमें आपने अगर आप यहाँ पे फेल होते हो, अगर आपकी डेडलाइन फेल होती है तो यहाँ से भी आप पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अब जो है टूर्नामेंट आपसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन पेनल्टी आप पर जरूर लगाई जा सकती है। जहां तक पैसे की बात है, एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया है $70 मिलियन टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब भले ही इंडिया के मैचेस आपके दुबई में जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो होस्टिंग राइट्स जो हैं वो अभी भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही रहेंगे। अब आप इंडिया मैचेस के लिए क्या उनका शेयरिंग मॉडल रहता है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बीच की बात है, लेकिन जहां तक इन कंस्ट्रक्शन, ये जो आपके जो स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन की बात है दोस्तों, एक बात साफ है कि डेडलाइन जो है उनकी करीब आती जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब मूव कर रहे हैं सुबह शाम देर रात, आपकी एक बात पक्की है, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि वो जो डेडलाइन है उससे पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों स्टेडियम्स का जो काम है वो एकदम समय पे पूरा हो पाएगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक यादगार तोहफा लेकर आएगी या फिर एक काला धब्बा बन के रह जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।